मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी कमाल की है। उनका जन्म 1898 में पंजाब के एक छोटे से गांव भौन में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, रिसोर्सेज कम थे। फिर भी छोटे मोहन के अंदर सफलता पाने की बहुत इच्छा थी। वो अपने गांव की सीमाओं से परे एक जिंदगी का सपना देखते थे। यही सपना उनकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाता रहा। मोहन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी थी। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी मेहनत की वजह से उन्हें एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इससे उन्हें अपनी कल्पना से परे की दुनिया देखने को मिली। उनके अंदर सीखने का जुनून और आगे बढ़ने की चाह पैदा हुई। उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनमें कड़ी मेहनत और अनुशासन के संस्कार डाले। यही वैल्यूज आगे चलकर उनके एम्पायर की नींव बने। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये जर्नी उन्हें इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पायनियर बना देगी। उनकी कहानी सपनों की ताकत और इंसानी कोशिशों की अटूट भावना का प्रमाण है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन सिंह ओबेरॉय अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रावलपिंडी चले गए। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। गुजारा करने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए। उन्होंने क्लर्क, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का काम किया और वुलन गारमेंट्स बेचने की भी कोशिश की। हर दिन एक स्ट्रगल था। इतनी मुश्किलों के बावजूद मोहन ने अपने गोल से नजरें नहीं हटाई। उन्होंने कमाया हुआ हर रुपया बचाया, हमेशा एक बड़े सपने को ध्यान में रखते हुए। उन्हें मेहनत और लगन पर विश्वास था। उनका दृढ़ निश्चय अटूट था। उन्हें पता था कि उनका टाइम आएगा। इन चैलेंजिंग टाइम्स में मोहन ने अनमोल लेसन सीखे। उन्होंने ह्यूमिलिटी की इम्पोर्टेंस समझी। उन्होंने मेहनत की वैल्यू जानी। उन्होंने सभी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आने का महत्व भी सीखा। ये लेसन्स उनकी लीडरशिप स्टाइल को शेप देंगे और पूरी जिंदगी लोगों के साथ उनके व्यवहार को डिफाइन करेंगे। वो हर जॉब की वैल्यू समझते थे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। वो सबके साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से पेश आते थे। यही क्वालिटी आगे चलकर उनकी लीडरशिप स्टाइल की पहचान बनी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति रिस्पेक्ट और सक्सीड होने का चांस डिजर्व करता है। एक दिन मोहन सिंह ओबेरॉय ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा। शिमला का सेसिल होटल बिक रहा था। ये उनका मोमेंट था। उन्होंने कमाया हुआ हर पैसा केयरफुली सेव किया था। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स उस डिलैपिडेटेड होटल को खरीदने में लगा दी। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मोहन ने वो पोटेंशियल देखा जो दूसरों ने ओवरलुक किया। उन्हें अपने विजन पर भरोसा था। उन्होंने अपना तन मन धन होटल को रेनोवेट करने में लगा दिया। उन्होंने इसे ट्रैवलर्स के लिए एक वेलकमिंग हेवन में बदल दिया। गेस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए उनकी डिटेल पर ध्यान और कमिटमेंट किसी से छुपा नहीं। मोहन की लीडरशिप में सेसिल होटल फ्लोरिश हुआ। ये अपनी इम्पेकेबल सर्विस और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाने लगा। वर्ड ऑफ माउथ फैला। जल्द ही द सेसिल होटल डिसर्निंग ट्रैवलर्स की प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया। ये सक्सेस मोहन की हार्डवर्क, डिटेल्स पर उनकी नजर और एक्सेलेंस के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण थी। सेसिल होटल के साथ उनकी सक्सेस सिर्फ शुरुआत थी। मोहन सिंह ओबेरॉय ने सक्सेस का टेस्ट छक लिया था। वो इसे आगे बढ़ाने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने होटल्स की एक चेन का विजन देखा जो इंडिया में लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी को रीडिफाइन करेगी। इसी विजन से ओबेरॉय ग्रुप का जन्म हुआ। मोहन सिंह ओबेरॉय एक विजनरी थे। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रोथ का पोटेंशियल देखा। उन्होंने और होटल्स एक्वायर किए। हर एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक था। उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड की। उनकी लीडरशिप में ओबेरॉय ग्रुप स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ता गया। मोहन का एक्सेलेंस के प्रति कमिटमेंट उनके होटल्स के हर पहलू में दिखता था। ग्रैंड आर्किटेक्चर से लेकर पर्सनलाइज्ड सर्विस तक ओबेरॉय होटल्स लग्जरी और रिफाइनमेंट का सिनोनिम बन गए। उनका विजन सिर्फ होटल्स बनाने से आगे का था। वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने ऐसे स्पेसेस का विजन देखा जहां लग्जरी सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं बल्कि पर्सनलाइज्ड सर्विस और डिटेल्स पर ध्यान देने के बारे में हो। वो अपने गेस्ट के लिए होम अवे फ्रॉम होम क्रिएट करना चाहते थे। एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की यही कमिटमेंट ओबेरॉय ग्रुप को उसके कंपेटिटर्स से अलग करती थी। मोहन सिंह ओबेरॉय इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक पायोनियर थे।
उन्होंने लग्जरी के कॉन्सेप्ट को रेवोल्यूशनाइज किया। उन्होंने सर्विस और गेस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए न्यू स्टैंडर्ड सेट किए। उनके होटल्स आइकॉनिक लैंडमार्क्स बन गए, जो रॉयल्टी डिग्निटरीज और दुनिया भर के डिसर्निंग ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करते थे। ओबेरॉय नाम बेहतरीन इंडियन हॉस्पिटैलिटी का सिनोनिम बन गया। सेक्शन 5, चुनौतियों से निकालते हुए। सक्सेस का रास्ता कभी स्मूथ नहीं होता। मोहन सिंह ओबेरॉय को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। भारत का विभाजन एक पर्टिकुलरली टर्बुलेंट पीरियड था। ये अपने साथ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और सोशल अनरेस्ट लेकर आया। इस टर्मोइल के बावजूद मोहन स्टेडफास्ट रहे। वो एक श्रूड बिजनेसमैन थे। उन्होंने टफ डिसीजंस लिए। उन्होंने रेजिलियंस और फोरसाइट के साथ चैलेंजेस से पार पाया। उन्होंने अपने गेस्ट्स और स्टाफ की सेफ्टी और वेलबीइंग इंश्योर की। वो समझते थे कि उनके एम्प्लॉइज उनकी सबसे बड़ी एसेट हैं। वो उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। टफ टाइम्स में वो उनके साथ खड़े रहे, सपोर्ट और एनकरेजमेंट ऑफर करते रहे। इस लॉयल्टी ने उनके स्टाफ में बिलोंगिंग और डेडिकेशन की एक स्ट्रॉन्ग सेंस पैदा की। इन ट्राइंग टाइम्स में मोहन सिंह ओबेरॉय की लीडरशिप एग्जेम्पलरी थी। उन्होंने एम्पैथी के साथ लीड किया। उन्होंने अपनी टीम में कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया। उन्होंने ओबेरॉय ग्रुप को स्टॉर्म से पार लगाया और वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनकर उभरा। प्रेशर में काल्म रहने और टफ डिसीजंस लेने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें उनके पीयर्स और एम्प्लॉइज का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाया। उनकी लाइफ इस बात का प्रमाण है कि चैलेंजेस इनएविटेबल है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि इंसान उनका सामना कैसे करता है। मोहन सिंह ओबेरॉय ने करेज और डिटर्मिनेशन के साथ अपने चैलेंजेस का डटकर सामना करना चुना। सेक्शन 6, आतिथ्य सत्कार की विरासत। मोहन सिंह ओबेरॉय एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन वाले इंसान थे। उन्होंने इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बनाई जो जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। नेशन में उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके होटल सिर्फ ठहरने की जगहों से बढ़कर बन गए, वो डेस्टिनेशंस बन गए। वो इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। उन्होंने डिग्निटरीज, सेलिब्रिटीज और ग्लोबल लीडर्स को होस्ट किया। उन्होंने हिस्ट्री बनते देखा। वो अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करने में बिलीव करते थे। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। उन्होंने एक ऐसी वर्क कल्चर क्रिएट की जो मेरिटोक्रेसी और डेडिकेशन को वैल्यू करती थी। उनके कई एम्प्लॉइज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशंस पर पहुंचे, इंडिया और इंटरनेशनली दोनों जगह। मोहन सिंह ओबेरॉय की लाइफ हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और अपने ड्रीम्स पर अनवेवरिंग बिलीफ की पावर का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया और हम्बल बिगिनिंग से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस तक की अपनी जर्नी से अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया। उनकी कहानी दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर करती रहती है। सेक्शन 7, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना। मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि हम्बल बिगिनिंग्स हमारी एस्पिरेशंस को लिमिट नहीं कर सकते। एक छोटे से गांव से एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एम्पायर बनाने तक का उनका जर्नी ड्रीम्स और डिटर्मिनेशन की पावर का प्रमाण है। उनकी लाइफ रेजिलियंस में एक वैल्यूएबल लेसन है। उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल से लेकर पॉलिटिकल टर्मोइल तक कई चैलेंजेस का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर ऑब्स्टिकल का सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ किया, हर बार और स्ट्रांग बनकर उभरे। वो हमें सिखाते हैं कि सक्सेस सिर्फ बिजनेसेस बनाने के बारे में नहीं है, ये लोगों को बनाने के बारे में है। उनके एम्प्लॉइज के लिए उनका कंपैशन, उनके पोटेंशियल में उनका बिलीफ और उनके वेलबीइंग के प्रति उनका कमिटमेंट उनकी सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल थे। उनकी कहानी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए होप की एक किरण है। ये सिखाती है कि हार्ड वर्क, लगन और खुद पर अटूट विश्वास के साथ कुछ भी पॉसिबल है। उनकी लेगेसी इंस्पायर करती रहती है।
हमें याद दिलाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट सबसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी ब्लूम कर सकती है। सेक्शन 8, एक सपने की अमार शक्ति। मोहन सिंह ओबेरॉय ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। उन्होंने एक न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी चेन का विजन देखा। उनका सपना सिर्फ होटल्स बनाने का नहीं था, ये एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने, न्यू स्टैंडर्ड सेट करने और दुनिया को बेस्ट ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी शोकेस करने का था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ड्रीम्स में जिंदगी बदलने की पावर होती है। ड्रीम्स पैशन जगाते हैं, एम्बिशन को फ्यूल करते हैं और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का करेज देते हैं। वो हमारी जर्नी के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सक्सेस का रास्ता हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अपने विजन पर अनवेवरिंग बिलीफ से बनता है। उनकी लाइफ इस फैक्ट का प्रमाण है कि ऑब्स्टिकल्स डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटीज होते हैं। उनकी कहानी एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि ड्रीम्स, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ मिलकर पहाड़ भी हिला सकते हैं। उनकी लेगेसी जनरेशन्स को बड़े सपने देखने, हर मुश्किल के खिलाफ परसिवियर करने और सभी एंडेवर्स में एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। सेक्शन 9, लीडरशिप और लाइफ के सबक। मोहन सिंह ओबेरॉय सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं थे, वो एक एग्जेम्पलरी लीडर भी थे। उनकी लीडरशिप स्टाइल ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और हर इंडिविजुअल के लिए डीप रिस्पेक्ट से कैरेक्टराइज थी। वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल में बिलीव करते थे। वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते थे। इस ग्राउंडेड अप्रोच ने उन्हें अपनी टीम का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाया। उन्होंने एक ऐसी वर्क कल्चर क्रिएट की जहां हर एम्प्लॉई वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करता था। वो समझते थे कि ट्रू लीडरशिप दूसरों को एम्पावर करने में है। उन्होंने टैलेंट को नर्चर किया, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए। उनकी लेगेसी मेंटरशिप की पावर और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पर इसके इम्पैक्ट का प्रमाण है। उनकी लाइफ एस्पायरिंग लीडर्स के लिए इनवैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करती है। ये हमें सिखाती है कि लीडरशिप अथॉरिटी के बारे में नहीं बल्कि सर्विस के बारे में है। ये दूसरों को इंस्पायर करने, उनके पोटेंशियल को नर्चर करने और एक्सेलेंस और रिस्पेक्ट की कल्चर क्रिएट करने के बारे में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू सक्सेस दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस लाने में है।